तो हम बात कर रहे थे कंडीशनल क्लास की। जीरो कंडीशनल वो क्लास होता है जिसमें दोनों हम प्रेजेंट सिंपल स्ट्रक्चर का यूज करेंगे और यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, एग्जांपल हमने देखा कि देख लीजिए, इफ यू हीट वाटर इट बॉयल्स। इसमें दोनों प्रेजेंट सिंपल का हमने यूज कर लिया। इसी तरह इफ इट रेन्स द ग्राउंड गेट्स वेल। ठीक है, अगर बारिश हो तो जमीन गीली हो जाती है, ये एक फैक्ट है। ठीक है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो देख लीजिए, ये इनमें भी दोनों हमने क्या यूज किया, प्रेजेंट सिंपल का हमने यूज कर लिया। ओके, तो ये एक चीज हमने डिस्कस किया। अगर दोनों कंडीशनल है, जीरो कंडीशनल कब हम यूज करेंगे इसको भी हमने देख लिया। और साथ ही साथ हमने ये देखा कि दोनों में हम प्रेजेंट सिंपल का भी यूज करेंगे। आप देख लीजिए, एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, अच्छा, ये जो मीर मंगल ने जो लिखा है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। इफ यू वर्क हार्ड यू पास द एग्जाम। ठीक है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। बहुत सारे मेहनत करते हैं वो पास भी नहीं होता है। ठीक है, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। अब एक क्वेश्चन है 2024 का, ईयर की एफपीएससी का क्वेश्चन है। इफ यू डैश मी आई वुड हैव टोल्ड यू द ट्रुथ। देख लीजिए, इसमें आपके पास चार ऑप्शन है। आस आएगा, हेड आस आएगा, आस्किंग आएगा। डेफिनेटली द करेक्ट ऑप्शन इज सी। ठीक है, सी क्यों है, इसको हम जब हम कंडीशनल थर्ड टाइप हम डिस्कस करेंगे तो वहां पे ये क्वेश्चन हम दोबारा एड्रेस करेंगे। ठीक है, तो एफपीएससी पीपीएससी में यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट रूल 215 को हम डिस्कस करते हैं। रूल 215 में हम फर्स्ट कंडीशनल, जीरो कंडीशनल के बाद जो हमारा सेकंड टाइप का फर्स्ट कंडीशनल जिसे हम कहते हैं, जिसकी हम बात करेंगे। फर्स्ट कंडीशनल में रियल फ्यूचर पॉसिबिलिटी, जिसमें अभी जो बच्चे ने एग्जांपल दिया था ना, अगर तुम मेहनत करेंगे तो पास हो जाएगा। इसमें फ्यूचर पॉसिबिलिटी की हम बात करेंगे। ठीक है, फर्स्ट कंडीशनल में इसमें स्ट्रक्चर क्या होगा, इफ का हम यूज करेंगे, फिर प्रेजेंट सिंपल आएगा। फिर दूसरे क्लास में हम क्या यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे। विल के साथ हमेशा बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब से मुराद क्या है, फर्स्ट फॉर्म आएगा जिसके साथ हम एस या एस का इजाफा नहीं करते, उसे हम बेस फॉर्म कहते हैं। ठीक है, जैसे कि प्ले फर्स्ट फॉर्म है, प्लेस क्या है, ये भी फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन उसको हम बेस फॉर्म नहीं कहते प्लेस को। उसका रीजन क्या है, क्योंकि हम उसके साथ एस का इजाफा करते हैं। तो वो फर्स्ट फॉर्म तो है, उसे हम एस फॉर्म कहते हैं, बेस फॉर्म नहीं कहते हैं। ठीक है, तो इसके यूजेस क्या है, कहाँ पे हम यूज करते हैं, फ्यूचर एक्शन डिपेंड ऑन ए कंडीशन। यानी हम कहेंगे आज ये करेंगे तो कल ऐसा होगा। तो फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए हम यूज करते हैं। ओके, फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए हम यूज करते हैं। अब देख लीजिए एग्जांपल, अगर वो पढ़ेगी तो इम्तिहान पास कर लेगी। तो देख लीजिए, कर लेगी इसका मतलब क्या है, फ्यूचर पॉसिबिलिटी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो पढ़ेगी तो वो इम्तिहान पास कर लेगी। अब इसका देख लीजिए स्ट्रक्चर। इफ शी स्टडीज, देख लीजिए ये प्रेजेंट सिंपल का है। इफ शी स्टडीज शी विल पास द एग्जाम। देख लीजिए, जो नेक्स्ट क्लास है, जो रिजल्ट क्लास है, उसमें हम विल का यूज करते हैं। ठीक है, विल भी आप यूज कर सकते हैं, कैन भी आप यूज कर सकते हैं, कुड भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह ये विल कैन में ये सब का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन विल यहाँ पे हम एज ए सिंपल हम यूज कर रहे हैं। तो देख लीजिए, इफ शी स्टडीज शी विल पास द एग्जाम। अगर वो मेहनत करेगी, वो पढ़ेगी, तो वो क्या होगा, पास हो जाएगी, पास कर लेगी। तो देख लीजिए फ्यूचर पॉसिबिलिटी की। तो देख लीजिए, फर्स्ट कंडीशनल में हम दोनों प्रेजेंट, जो इफ के साथ हम प्रेजेंट का यूज करेंगे, और सेकेंड वन के साथ हम विल का यूज करेंगे। ठीक है, और इसी तरह अगर बारिश हुई तो हम घर पे रहेंगे। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो हम घर पे रह भी सकते हैं या आउट ऑफ द होम भी जा सकते हैं। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो फ्यूचर पॉसिबिलिटी के बता रहे, इफ इट रेन्स, देख लीजिए अगेन प्रेजेंट सिंपल के यूज किया। वी विल स्टे एट होम, विल स्टे एट होम, हम घर पे रहेंगे। तो देख लीजिए, विल का हमने यूज किया, विल के साथ स्टे यानी बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गया। अगर तुम उसे फोन करोगे तो वो आ जाएगा। ठीक है, पॉसिबिलिटी के है कि वो आ भी सकते हैं, नहीं भी, दोनों पॉसिबिलिटी है, लेकिन हम फ्यूचर पॉसिबिलिटी की हम बात कर रहे हैं। तो देख लीजिए, इफ यू कॉल हिम ही विल कम।
अगर वो अब निकले तो बस पकड़ लेंगे। इफ दे लीव नाउ दे विल कैच द बस। देख लीजिए, अब देखिए फर्स्ट कंडीशनल बहुत सिंपल तरीके से देख लिया हमने, दोनों में प्रेजेंट सिंपल का हम यूज करेंगे। सॉरी, फर्स्ट इफ के साथ हम प्रेजेंट सिंपल यूज करेंगे, और विल के साथ हम बेस फॉर्म सेकेंड क्लास या रिजल्ट क्लास में हम यूज करेंगे। देख लीजिए, इफ शी विल स्टडी, इफ के साथ याद रख लीजिए, एक चीज याद रख लीजिए, जरा गौर से इस बात को सुन लीजिए। इफ के साथ हम विल का यूज नहीं करते, जैसे कि इफ शी विल स्टडी नहीं होगा, ठीक है। इफ इट विल रेन नहीं होगा। इस तरह इफ यू विल कॉल हिम नहीं होगा, यानी इफ के साथ हम विल का यूज नहीं करते हैं। ओके। और अगर इसी तरह दोनों में विल भी नहीं आ सकता, यहाँ पे इफ इट विल रेन वी विल स्टे एट होम, बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। यानी सिंपल सी बात आपने याद रखनी, इफ के साथ हम विल का यूज नहीं करेंगे। ओके। तो ये हमने देख लिया फर्स्ट कंडीशनल। अब इफ एफपीएससी का एक और क्वेश्चन 2024 का है, ये देख लीजिए। शी डेज द कंसर्ट इफ शी डेज अ टिकट, ठीक है। अब देख लीजिए, आपके पास ऑप्शन है विल अटेंड, बाइस, ये आ जाएगा, या वुड अटेंड, वोट आएगा, अटेंड्स विल बाय आएगा, वुड हैव अटेंडेड आएगा, हैड वोट आएगा। आपके पास ऑप्शन क्या है, जस्ट सिंपली देख लीजिए। अगर वो कंसर्ट की टिकट लेंगे, ठीक है, वो अटेंड करेगी कंसर्ट, अगर वो क्या करे, टिकट लेंगे, तो फ्यूचर पॉसिबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, सिंपली हमारे पास ऑप्शन ए आएगा। शी विल, शी विल अटेंड द कंसर्ट इफ शी, क्या आएगा, इफ शी बाय आएगा, क्या आएगा, इफ शी बायस अ टिकट। ओके। देख लीजिए, बिल्कुल। इसी वजह से मैं कहता हूँ ना, ये छोटे छोटे रूल हैं, लेकिन एग्जामिनर कहीं से भी आपसे पूछ सकता है। लेकिन कंडीशनल में एटलीस्ट एक आध क्वेश्चन एग्जामिनर हर कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछता है, ठीक है। स्पेशली वन पेपर में एक आध क्वेश्चन आपको आ ही जाएंगे। तो देख लीजिए, इसमें क्या आएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट, यानी शी विल अटेंड द कंसर्ट, ठीक है, अगर उसके पास टिकट होगी, इफ शी बायस अ टिकट। ओके। तो ये एक रूल हमने डिस्कस कर लिया। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी। काइंडली लेट मी नो, एम आई ऑडिबल, आवाज आ रही मेरी, आवाज आ रही है आप सबको मेरी? जी सर, आ रही है। ओके, ठीक है। अब देख लीजिए, अब रूल टू सिक्स 216 हम डिस्कस करेंगे सेकेंड कंडीशनल। सेकेंड कंडीशनल में क्या होगा, इसमें हम अनरियल या इमेजिनरी प्रेजेंट या फ्यूचर की हम बात करेंगे, ठीक है। ये अनरियल होता है, ठीक है, ये रियलिस्टिक नहीं होता है। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इफ के साथ हम पास्ट सिंपल का यूज करेंगे। इफ के साथ क्या आएगा, पास्ट सिंपल आएगा। और दूसरे क्लास में हम वुड के साथ बेस फॉर्म आएगा। याद रख लीजिए, जो भी मॉडल वर्ब यूज करेंगे, जैसे कि मॉडल वर्ब क्या है, विल हो गए, केन हो गए, कुट हो गए, मे हो गए, वुड हो गए, माइट हो गए, जो भी मॉडल वर्ब आएगा, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। याद रख लीजिए, विल कम आएगा, विल कम्स नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह विल प्ले होगा, विल प्लेस नहीं होगा, या विल प्लेड नहीं होगा, ठीक है। तो मॉडल वर्ब के साथ हमेशा क्या आएगा, मॉडल वर्ब के साथ हमेशा हमेशा क्या आएगा, मॉडल वर्ब के साथ हमेशा हमेशा, काइंडली ये म्यूट कर लीजिए। अच्छा, ठीक है। तो देख लीजिए, सेकंड कंडीशनल अनरियल होता है, इमेजिनरी होगा। इफ के साथ स्ट्रक्चर क्या आएगा, यानी इफ के साथ पास्ट सिंपल का हम यूज करेंगे। फिर याद रख लीजिए, जब भी पास्ट होगा उसके बाद हम विल का यूज नहीं करेंगे, हमेशा वुड यूज करेगा। और उसके साथ बेस फॉर्म आएगा। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन होगा, ये एक इमेजिनरी होगा। हाइपोथेटिकल से मुराद ये है कि इमेजिनरी, ठीक है, जो कि रियलिटी नहीं होंगे। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, अगर मेरे पास गाड़ी होती तो मैं काम पर गाड़ी से जाता, ठीक है। तो देख लीजिए, मेरे पास ना गाड़ी है, इसका मतलब क्या है, ना मेरे पास गाड़ी है, ना मैं काम पर गाड़ी से जाता है, ठीक है।
तो देख लीजिए इसी तरह अगर मैं अमीर होता तो गरीबों की मदद करता। इसका मतलब ना मैं अमीर है ना मैं गरीबों की मदद करता है। ठीक है। तो देख लीजिए एक ये क्या है, अनरियल सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है। इनके लिए हम क्या यूज करते हैं, इसके लिए हम पास्ट सिंपल का हम यूज करते हैं। ठीक है। अच्छा, जो मीर मंगल के रखिए इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। इफ आई वर आएगा, इफ आई हैड नहीं आएगा, इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर आई वुड एलिमिनेट द पॉवर्टी। ठीक है। आई हैड नहीं आएगा, आई वर आएगा, हेड का हम यूज नहीं करते इसमें। अच्छा, इसमें देख लीजिए अगर मेरे पास गाड़ी होती तो मैं कहाँ पर जाता। इसका मतलब क्या है, इफ आई हैड अ कार, ये देख लीजिए हैव नहीं, यहाँ पे हैड आएगा। हैड क्यों आ गया, देख लीजिए आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। अब इसका सेकंड फॉर्म क्या है, आई हैड अ पेन, मेरे पास एक पेन था। ठीक है। तो देख लीजिए पास के लिए हम हैड का यूज करते हैं। इफ आई हैड अ कार आई वुड ड्राइव टू वर्क। ठीक है। अब देख लीजिए वुड ड्राइव का हमने यूज किया। अगर मैं अमीर होता तो गरीबों की मदद करता। अगर वो की बात हो रही है, इफ ही वर रिच ही वुड हेल्प द पुअर। याद रख लीजिए जब भी हाइपोथेटिकल इमेजिनरी सेंटेंस होगा, यहाँ पे ही वास नहीं होगा, ही वर होगा। इफ ही वर रिच होगा। ठीक है। इसी तरह इफ आई वर रिच होगा। इसी तरह इफ शी वर रिच होगा। ठीक है। इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर होगा। इफ शी वर प्राइम मिनिस्टर होगा। तो याद रख लीजिए जब भी हम सेकेंड कंडीशनल की बात करेंगे, इमेजिनरी की बात करेंगे, ठीक है, तो वहां पे हम हमेशा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या पुलर हो, वर्ब हमेशा हम पुलर यूज करेंगे। यहाँ पे वर्ब क्या है, वास का यूज नहीं करेंगे, बल्कि वर का यूज करते हैं। तो क्या होगा, इफ शी वर रिच ही वुड हेल्प द पुअर। ठीक है। अगर वो अमीर होता तो गरीबों की वो मदद करता। इस तरह अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ये ना करता। इफ आई वर यू आई वुड नॉट डू दिस। अगर हम लंदन में रहते तो बिग बैंग देखने जाते हैं। इफ वी लिव्ड इन लंदन वी वुड विजिट बिग बैंग। ठीक है। तो देख लीजिए इसमें क्या है, हम अनरियल इमेजिनरी की बात करेंगे और ये हाइपोथेटिकल सेंटेंस होगा। इफ के साथ पास्ट सिंपल का यूज करेंगे, फिर वुड के साथ हम बेस फॉर्म का यूज करते हैं। ओके। अब रूल 217 में हम थर्ड कंडीशनल की बात करेंगे। थर्ड कंडीशनल किस भी क्या है, अनरियल पास्ट होगा या रिग्रेट्स की हम यूजुअली बात करते हैं। रिग्रेट आर पास्ट कंडीशन दैट डिड नॉट हैपन, ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, जो आप चाहता था लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ इन द पास्ट, तब हम इनके सेंटेंसेस में हम थर्ड कंडीशनल का यूज करते हैं। और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इफ का हम यूज करेंगे, फिर पास्ट परफेक्ट का हम यूज करेंगे, वुड हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल आएगा। पास्ट पार्टिसिपल से मुराद क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। ठीक है। यानी स्ट्रक्चर को अगेन जहन में रख लीजिए। इफ के साथ पास्ट परफेक्ट होगा, फिर वुड हैव के साथ हम क्या यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करेंगे। जैसे कि देख लीजिए अगर मैंने पढ़ा होता तो पास हो गया होता। इसका मतलब आपने पढ़ा भी नहीं उस टाइम और आप पास भी नहीं हुआ। ठीक है। तो देख लीजिए इफ आई हैड स्टडीड, देख लीजिए पास परफेक्ट है, हैड स्टडीड क्या है, पास परफेक्ट है। आई वुड हैव पास, तो मैं पास हो गया होता। ठीक है। अब देख लीजिए वुड हैव के साथ पास का यूज किया, यानी पास पार्टिसिपल का, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का। एक दो और एग्जांपल देखते हैं। अगर वो पहले निकलते तो वो वक्त पर पहुंच जाते। देख लीजिए इफ दे हैड लेफ्ट अर्लियर, देख लीजिए पास्ट परफेक्ट का है, दे वुड हैव अराइव्ड ऑन टाइम, वो वक्त पर पहुंच जाते। इसका मतलब ना वो वक्त पर निकल गए ना ही वो वक्त पर पहुंच जाए। ठीक है। और इस तरह अगर उसने मुझे फोन किया होता तो मैं मदद करता। इसका मतलब उसने फोन भी नहीं किया तो आपने उसकी मदद भी नहीं किया। तो क्या है, इफ शी हैड कॉल मी आई वुड हैव हेल्प हर। अगर बारिश न होती तो हम बाहर चले जाते। इफ इट हैड नॉट रेन्ड वी वुड हैव गॉन आउट। तो देख लीजिए ये सारे सेंटेंस हमने देखे, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड एंड थर्ड कंडीशनल। ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने छोड़ दिया था। अब आप मुझे बता दीजिए कौन सा आएगा यहाँ पे, इफ यू डैश मी आई वुड हैव टोल्ड यू द ट्रुथ। अब देख लीजिए वुड हैव है तो वुड हैव के साथ क्या यूज होगा, यकीनी बात है इफ यू क्या आएगा, इफ यू हैड आस्क्ड मी, यहाँ पे क्या यूज करेंगे,
जो अभी हमने थर्ड कंडीशनल पढ़ा था वही है। वुड हैव के साथ हम क्या यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म आएगा, उसके साथ कॉम्बिनेशन क्या है हमारा, पास्ट परफेक्ट का है। तो क्या होगा, इफ यू हैड आस्क्ड आई वुड हैव टोल्ड द ट्रुथ। ठीक है, अगर तुम मुझसे पूछ लेते तो मैं सच्ची बात तुझे बता चुके होते। ठीक है, अब ये चंद चीजें हमने डिस्कस की है। कंडीशनल में कुछ कुछ और चंद चीजें हम डिस्कस करेंगे। सब्जेक्टिव मूड क्या है, ठीक है। सब्जेक्टिव मूड ऐसे मूड है, ठीक है, ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें हम ख्वाहिशों का इजहार करते हैं, विशेष करते हैं, डिजायर करते हैं, हाइपोथेटिकल इमेजिनरी सिचुएशन होगा, सजेशन वगैरह होगा। ठीक है, जैसे कि काश में अमीर होता, ठीक है, ये आपकी एक विश है, तो क्या होगा, आई विश आई वर रिच। ठीक है, अगर मैं परिंदा होता तो उड़ता, आई इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। ठीक है, ये सारे क्या है, सब्जेक्टिव सेंटेंसेस जिसमें आप विशेस और डिजायर की बात करते हैं। मैं मशवरा देता हूँ तुम वहां पर पहुंचे, आई सजेस्ट दैट ही बी ऑन टाइम। ओके, तो ये सब्जेक्टिव मूड है। अब सब्जेक्टिव सेंटेंसेस के हवाले से कुछ करेक्शन भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। देख लीजिए, इफ आई वॉज यू आई वुड टेक द ऑफर। देख लीजिए, अगर मैं तुम होता तो मैं ये ऑफर लेता। इसके मतलब क्या है, इफ आई वॉज नहीं होगा बल्कि क्या होगा, इफ आई वर यू होगा। ठीक होगा। और इसी तरह शी विशेस शी वॉज टॉलर, नहीं, शी विशेस शी वर टॉलर। ओके, तो देख लीजिए आगे हमने बात की, जब भी हम इस तरह की बात करेंगे तो क्या होगा, उसके साथ वर्ब हमेशा हम प्लूरल का यूज करते हैं। ठीक हो गए, तो ये हो गए। अब इसी तरह रूल 220, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रूल है। कभी कभार हम विशेष की जगह वुड दैट का भी हम यूज करते हैं, टू शो स्ट्रांग विश और डिजायर। ठीक है, आई विश दैट, ये भी अगेन क्या है, सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मूड है। जैसे कि देख लीजिए, काश में बादशाह होता, वुड दैट आई वर अ किंग। इस तरह भी आप कह सकते हैं। इसके लिए स्ट्रक्चर क्या यूज करते हैं, वुड दैट आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट से मुराद आई मी कोई भी हो सकता है। ठीक है, और पास्ट टेंस वर्ब का हम यूज करेंगे। तो देख लीजिए, वुड दैट आई वर अ किंग होगा, आई वाज अ किंग नहीं होगा। ठीक है, और इस तरह काश वो हकीकत जानती, वुड दैट शी न्यू द ट्रुथ। ओके, काश हमारे पास ज्यादा वक्त होता, वुड दैट वी हैड मोर टाइम। काश जंग कभी ना होती, वुड दैट द वार नेवर हैपन। ठीक है, ये सारे टाइप हमने डिस्कस कर लिया। कंडीशनल को हमने पूरे तरीके से समझ लिया। कल इंशाल्लाह कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब भी इंपॉर्टेंट है। कॉजेटिव वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जिसमें आप खुद काम नहीं कर रहे बल्कि किसी और से काम करवा रहे होते हैं। जैसे कि मैंने नाई से बाल कटवाया, या मैंने टेलर से क्या किया, कपड़े सिलवाया, या मैंने मैकेनिक से कार ठीक करवाया, जिसमें आप खुद काम नहीं कर रहे बल्कि किसी और से काम करवा रहे हैं। तो वहां पे हम यूज करते हैं कॉजेटिव सेंटेंसेस का। ठीक है, और यहाँ तक कोई क्वेरी है तो मुझे काइंडली बता दीजिए। आह, ठीक है, ठीक है, आपको कोई क्वेरी हो ना, आपको कोई अगर कोई भी चीज़ ना आपको चाहिए, आप मुझे जस्ट टेक्स्ट कर लीजिए, आई विल इंशाल्लाह मैं उसको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। ठीक है, जिसके लिए भी जो चीज़ चाहिए वो मुझे बता दीजिए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर। यस यस प्लीज, थैंक यू, बोले। सर, प्रीवियस क्लास में आपने एक असाइनमेंट दी थी ऐसे ब्रेन स्टॉर्मिंग और आउटलाइन राइट करने के लिए। उसमें सर मसला ये आ रहा है कि ये जो टोटल इकोनॉमी वाली थीम है ये काफ़ी लेंथी है। इसमें प्रॉपर वो जो टर्मिनोलॉजीज हैं इकोनॉमी के, वो बिल्कुल उसके एक शुरू से एक स्ट्रक्चर को रीड करना ज़रूरी है। अगर उसमें आप थोड़ा सा गाइड करें कि उसमें किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक के आउटलाइन ड्रा करने हैं सर। अच्छा ठीक है, तो देख लीजिए, क्वेश्चन की डिमांड को आप पहले समझो। ठीक है, क्वेश्चन की क्या डिमांड